Renegade Immortal, Chapter 544. Hello, welcome back to my channel Books with AR. इस लम्हे उसने 10 कोलैप्स बैटल इंटेंट के अंदर यकीन को महसूस किया। ये यकीन खून से भरे मैदान जंग में हमेशा जीतने के यकीन से आया था। ये हर उस शख्स की ख्वाहिश से बना था जो इस टेक्निक से मरा या शिकस्त खा गया था। इस यकीन की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी जो वैंग लिन तसव्वुर कर सकता था। जब वैंग लिन का जिस्म चौथे कोलैप्स की ताकत को बर्दाश्त कर रहा था, उसकी रूह चौथे कोलैप्स के अंदर मौजूद यकीन के असर को बर्दाश्त कर रही थी। 10 कोलैप्सेस आमतौर पर हद होते हैं, लेकिन ये टेक्निक दरहकीकत 11वें कोलैप्स की तरफ इवॉल्व हो रही है। जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग ने ये टेक्निक मुझ पर इसलिए इस्तेमाल की है ताकि मुझे इससे शिकस्त दे सके, मेरा यकीन जज्ब कर सके और इस तरह इस टेक्निक की ताकत बढ़ा सके। 10 कोलैप्स बैटल इंटेंट के ताकतवर होने की वजह इसके अंदर का यकीन है। जितने ज्यादा लोगों को वो इससे कत्ल करता है और शिकस्त देता है, ये उतना ही ताकतवर होता जाता है। उसके दिल में बेइख्तियार मायूसी का एहसास नमूदार हुआ। ताहम जैसे ही ये एहसास उभरने लगा, वैंग लिन ने इसे फौरन कुचल दिया। उसका जिस्म एक बड़ी ताकत से पीछे फेंका गया और सीधा 1000 फीट दूर जमीन पर गिरा। जिस लम्हे वो गिरा, उसका जिस्म पलटा और उसके नाखून जमीन पर रगड़े, जिससे एक तेज आवाज पैदा हुई। वैंग लिन आखिरकार खुद को मुस्तहकम करने से पहले 100 फीट से ज्यादा पीछे चला गया। इस लम्हे वैंग लिन का पूरा जिस्म उसकी पेशानी पर मौजूद निशान से ढका हुआ था। ये निशान चौथे कोलैप्स की ताकत को बर्दाश्त करने के बाद फौरन टूटकर गायब हो गया। अब उसकी पेशानी पर सिर्फ आधा निशान बचा था और ये सिर्फ हल्की सी ग्रे रोशनी छोड़ रहा था। अब सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट से बने लाइफ सील का सिर्फ आधा हिस्सा बचा था, बाकी गायब हो चुका था। जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग की आंखों में सुनहरी रोशनी गायब हो गई और उसने पुरसुकून लहजे में कहा, तुम्हारी मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन के साथ चौथे कोलैप्स की ताकत का मुकाबला करना पहले ही बहुत मुश्किल है। तुम पीछे हट सकते हो। तुम्हारे लिए चीफ कमांडर का ओहदा हासिल करना नामुमकिन है। तुम कमांडर का ओहदा भी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए वाहिद ओहदा एल्डर का है। अगरचे उसके चेहरे पर तहकीर जाहिर नहीं हुई, लेकिन उसके अल्फाज ने की। वैंग लिन की आंखें तेजी से चमकीं। 10 कोलैप्सेस में मौजूद फिस्ट इंटेंट जनरल की स्पिरिट की बुलंदी की निशानदेही करता है। एक कल्टीवेटर के लिए यह था कि किसी शख्स का डाओ हार्ट कितना रिफाइन है। डाओ हार्ट ओरिजिन सोल के साथ मिल जाता है और इस तरह ओरिजिन सोल को इवॉल्व करने का सबब बनता है। फिर किसी के जिस्म में सिर्फ एक यकीन होगा। ये यकीन बहुत मजबूत है और आसमानों और जमीन को भी बदल सकता है। ये एक फेथ स्पेल था। फेथ स्पेल। वैंग लिन ने आहिस्ता से अपना सर उठाया और जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग को देखा। उसकी नज़र गहरी थी, जैसे इसमें दानाई और बसीरत हो। वैंग लिन की नज़र आहिस्ता आहिस्ता रोशन और रोशन होती गई। उसने अपना हाथ एक बार फिर उठाया और एक बार फिर डिमोनिक फिंगर का इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल वही हरकत थी, बिल्कुल वही स्पेल था। लेकिन जब वैंग लिन ने इसे दूसरी बार इस्तेमाल किया तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ था। जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग की नज़रों में उसकी हरकतें पहले से बहुत मुख्तलिफ थीं। वो रोशनी जो जनरल की आंखों से गायब हो गई थी, वापस आ गई और पहले से भी ज़्यादा रोशन थी। ये जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग ने फौरन फ़र्क महसूस किया और गौर से तवज्जो देने से खुद को न रोक सका। याओ सीक्सवे जो फासले पर खड़ी थीं, सीधा वैंग लिन को घूर रही थीं। उसके दिल में एक तूफान था और उसे अपने बाप के अल्फाज याद आ गए। उसके बाप ब्लड एंसेस्टर वैंग लिन पर बहुत तवज्जो देते थे। वैंग लिन के जिस्म से एक डिमोनिक आउरा निकला और उसके गिर्द 3 फीट तक हल्की सी काली धुंध बना दी। काली धुंध के अंदर वैंग लिन की आंखें आहिस्ता आहिस्ता तारीक हो गईं। ये तारीकी सर्द महरी से भरी हुई थी और फितरत में बहुत डिमोनिक थी। फेथ स्पेल। जो स्पेल्स मैंने अब तक इस्तेमाल किए वो सिर्फ खोल थे, क्योंकि यकीन के बगैर मैं उनकी असली ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैंग लिन ने अपनी दाईं शहादत की उंगली को देखते हुए खुद से बुड़बुड़ाया। फिर उसने अचानक आसमान की तरफ इशारा किया। आसमान से सवाल करने के लिए एक उंगली। इस लम्हे महल के ऊपर मौजूद भंवर अचानक गायब हो गया। पूरा आसमान फिर एक काले बादल से ढक गया। बादल तेजी से और भी गहरा हो गया और ऐसा लगता था कि उसके अंदर भूत चीख रहे हों। डिमोनिक उंगली। डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी ने इलाके को भर दिया। वैंग लिन के जिस्म में मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी हिली नहीं, बल्कि खामोशी से डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी बन गई। ये डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी उस डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को साइकिल करने पर बनती थी। वैंग लिन के बाल पुरस्रार तौर पर बढ़ने लगे और पसक झपकने में उसके घुटनों तक पहुंच गए। उसका पूरा वजूद अब नर्म नहीं रहा था, बल्कि एक शिद्दत भरे आउरे से भर गया था।
उसकी पेशानी पर 6 डिमोनिक निशान नमूदार हुए। उसके गिर्द डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से बहुत गहरी हो गई और 3 फीट से 100 फीट तक फैल गई। उसके 100 फीट के अंदर हर चीज अब गुस्से में भरी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से भर गई। ये डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी इस हद तक गहरी हो गई कि ये सब्ज शोलों के जर्रात बनकर जमीन पर एक दायरे में बिखर गई। उसके जिस्म का अंदर और बाहर मुकम्मल तौर पर डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी के कब्जे में था। इस लम्हे वैंग लिन ने अचानक अपना सर उठाया और एक हंसी हंसी। ये हंसी एक जालिमाना औरा और कत्ल के पागलपन वाले इरादे से भरी हुई थी। ठीक इसी लम्हे 6 डिमोनिक निशानों के पीछे आधा लाइफ सील वैंग लिन के साथ मिलता हुआ महसूस हुआ और तेजी से बढ़ने लगा। तकरीबन एक पल में ये आधे लाइफ सील से मुकम्मल लाइफ सील में बदल गया। जिस लम्हे सील मुकम्मल हुआ, ये तेजी से फैला और वैंग लिन के पूरे जिस्म को घेर लिया। वैंग लिन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी हरकत तेज नहीं थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए आसमान में जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग की तरफ चला। जनरल की आंखों में सुनहरी रोशनी शिद्दत इख्तियार कर गई और वो चिल्लाया, दिलचस्प, तुम पहले शख्स हो जिसने मेरे 10 कोलैप्स बैटल इंटेंट के तहत कामयाबी हासिल की है। देखते हैं कि क्या तुम इस 5वें कोलैप्स को बर्दाश्त कर सकते हो। डीमन जनरल के बोलने के बाद 5वां कोलैप्स अचानक खला से पहुंचा। ये 5वां कोलैप्स चौथे कोलैप्स की ताकत से 10 गुना ज्यादा था। जिस लम्हे ये नमूदार हुआ, गरजदार दहाड़ें गूंज उठीं, जैसे आसपास के 10,000 फीट में आसमानी आफत आ गई हो। ये इतना बुलंद था कि पूरा एंशिएंट डीमन सिटी वाज़े तौर पर गरजदार दहाड़ें सुन सकता था। वैंग लिन का चेहरा तारीक था जब उसने डिमोनिक फिंगर के साथ 5वें कोलैप्स का सामना किया। उसकी दाईं शहादत की उंगली अचानक आगे दबी, फिर तमाम डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी उंगली की नोक पर जमा हो गई और अचानक एक डिमोनिक शोले में बदल गई। डिमोनिक फिंगर की असली ताकत पहली बार वैंग लिन ने इस्तेमाल की थी। उसकी उंगली के गिर्द डिमोनिक शोला लामहदूद फैला, जिसने उसके गिर्द डिमोनिक शोलों का समंदर बना दिया। वैंग लिन ने फिर एक कदम उठाया और हवा में उड़ गया। उसकी दाईं शहादत की उंगली सीधा डीमन जनरल की तरफ बढ़ी। तकरीबन उसी लम्हे जब 5वां कोलैप्स नमूदार हुआ, डिमोनिक शोले ने उसके रोक दिया। जब वो रुका हुआ था, वैंग लिन डिमोनिक फिंगर के साथ इसमें से गुजरा और गरजदार आवाजों के सिलसिले के बाद वो तोड़कर निकल गया। अब वो डीमन जनरल से सिर्फ 100 फीट दूर था। छठा कोलैप्स जल्द ही नमूदार हुआ। अल्फाज छठे कोलैप्स की ताकत बयान करने से कासिर थे। इसके नमूदार होने के बाद वैंग लिन और डीमन जनरल के दरमियान 100 फुट की जगह टूटने लगी और खला में लातादाद दरारें खुल गईं। छठे कोलैप्स की ताकत अचानक नाजिल हुई। वैंग लिन का चेहरा अभी भी तारीक था और उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भरी हुई थीं। उसने अपनी उंगली वापस नहीं खींची और उसका जिस्म आगे बढ़ता रहा। छठा कोलैप्स खला से रोशनी के एक हल्के की शक्ल में नमूदार हुआ और वैंग लिन पर बंद हो गया। ताहम जिस लम्हे इसने वैंग लिन की उंगली को छुआ, उसने नरमी से कहा, डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। इन अल्फाज की अदायगी के बाद उसकी शहादत की उंगली ने एक काली रोशनी छोड़ी। काली रोशनी उसकी उंगली से फैली और उसके पूरे दाएं बाजू को ढांक लिया। काली रोशनी फैलती रही और जल्द ही उसके पूरे जिस्म को ढांक लिया। जिस लम्हे रोशनी का हल्का बंद हुआ, वैंग लिन का पूरा जिस्म इस काली रोशनी में ढका हुआ था। उसका जिस्म एक साए की तरह लग रहा था और एक कदम के साथ उसने रोशनी के हल्के को चीर दिया जो छठा कोलैप्स था। जिस लम्हे वो गुजरा, छठा कोलैप्स टूट गया। जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग की आंखों में सुनहरी रोशनी तेजी से चमकी और वो चिल्लाया, क्या फॉरेनर है? इस जनरल ने वाकई तुम्हें कम समझा था। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अभी भी 4 कोलैप्स बाकी हैं। तुम्हारे स्पेल में यकीन, वो एतकाद है कि तुम फतह हासिल करोगे। ये हर उस शख्स की ख्वाहिश और स्पिरिट से बना है जो तुम्हारी इस टेक्निक से हारा है। मेरे पास तुम्हारे 10 कोलैप्स को तोड़ने की कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी टेक्निक को तोड़ने की कलीद कल्टीवेशन नहीं बल्कि यकीन है। तुम्हारे यकीन को तोड़ने के लिए मैंने इस उंगली के साथ डीमन बन गया और इस यकीन को अपनी डिमोनिक फिंगर के साथ मिला दिया। इस तरह अब मेरी डिमोनिक फिंगर के पास अपनी एक रूह लगती है। अब ये हमारी कल्टीवेशन का मुकाबला नहीं बल्कि हमारे यकीन की लड़ाई है। जैसे ही वैंग लिन ने पुरसुकून लहजे में ये कहा, उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। 7वां कोलैप्स पहुंचा। जिस लम्हे 7वां कोलैप्स नमूदार हुआ, वैंग लिन की आंखें रोशन हो गईं और वो चिल्लाया, रास्ता दो। इन 2 अल्फाज के साथ 7वां कोलैप्स जो नमूदार होने वाला था, ऐसा लगा जैसे वो माद्दी बन गया हो और अचानक टूट गया। वैंग लिन की आंखें अज़्म से भरी हुई थीं और उनके अंदर यकीन का शोला जल रहा था। जो चीज़ उसके दिल को मुस्तहकम रख रही थी, वो डिमोनिक फिंगर की स्पिरिट थी। अगरचे उसने सिर्फ 2 अल्फाज कहे, लेकिन उनमें उसका नाकाबिले तरदीद यकीन शामिल था।
ये कत्ल या फतह का यकीन नहीं, ये यकीन था एक डिमोनिक जहनियत का। डिमोनिक जहनियत का मतलब था आसमानों को झुटलाना, हर उस चीज को झुटलाना जिसकी दूसरे ख्वाहिश करते हैं, जिंदगी चुराना, लोगों के दावों को तबाह करना, जो चाहो वो करना और डीमन के रास्ते पर चलना। जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग का चेहरा आखिरकार बदल गया। जब उसने पहली बार वैंग लिन को देखा तो उसने उसे कभी कुछ नहीं समझा था। सिर्फ तब जब वैंग लिन ने पहले 3 कोलैप्स को तोड़ा, उसने उसे सही तरह देखा। ताहम चौथे कोलैप्स पर नाकामी उसकी तवक्कुआत के मुताबिक थी। यही वो जगह थी जहां वैंग लिन का रास्ता रुका, और वो शख्स नहीं था जिसकी डीमन एम्परर तलाश कर रहा था। लेकिन वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसके सामने वाला शख्स चौथे कोलैप्स के बाद बसीरत हासिल कर लेगा। इस शख्स की बसीरत ने उसे डीमन बना दिया था। इसके बावजूद उसने फिर भी सिर्फ थोड़ी तवज्जो दी और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके जहन में अगरचे इस किस्म की बसीरत नादिफ थी, ये 7वें कोलैप्स पर रुक जाएगी। ताहम जब वैंग लिन ने सिर्फ 2 अल्फाज के साथ 7वें कोलैप्स को तोड़ा तो इसने उसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर खींच ली और उसका चेहरा बदल दिया। वो फौरन समझ गया कि उसने शुरू से ही एक बड़ी गलती की है और वो इस शख्स को कम समझ रहा है। उसके रुतबे के साथ कई हजार सालों में कोई भी चीज उसकी मुकम्मल तवज्जो के लायक नहीं रही थी। ये पहली बार था जब किसी ने हजारों सालों में उसकी तवज्जो हासिल की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।